इस वीडियो को शूट करने से मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट थी, काफ़ी ज़्यादा मैं हिचकिचा रही थी, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न। लेकिन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट आई माई सेल्फ फेल्ट लाइक अ हिपोक्रेट, क्योंकि आई एम अ रिपीट ऑफेंडर एट दिस। ठीक है, ये मैंने पास्ट में बहुत बारी किया है अपने सोशल मीडिया पे, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये सब चीज़ें की होगी, चाहे अपने खुद के अकाउंट से किया हो, चाहे आपने कोई फेक अकाउंट क्रिएट करके किया हो। हम सब ने ये चीज़ें की हुई है, एंड इट इज़ हाई टाइम दैट वी टॉक अबाउट दिस। So let me start my video by talking about the recent incident that has happened in Kolkata, which has not only shook the nation but also angered the nation to its core. जितना आप उस इंसिडेंट के बारे में पढ़ोगे, सुनोगे, उतना ही आपको डिस्टर्बिंग ज़रूर लगेगा। नॉट ओनली दैट, आपको ये एहसास होगा कि हमारी महिलाएं इस दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं है। चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे वो बाहर सड़कों पे हो, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे ही क्यों ना हो, हमारी महिलाएं, मैं, आप और जितनी भी हमारी तमाम महिलाएं हैं, वो सेफ नहीं है आज की डेट में। लेकिन कई ऐसे सोशल मीडिया कमेंट्स मेरे को देखने को मिले जहाँ पे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट दोज कमेंट्स ओवर हियर बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म एंड मेक देम फेमस। मैं उनको रेलेवेंट रखने का कोई इरादा नहीं रखती हूँ अपने चैनल पर। कई ऐसे सोशल मीडिया कमेंट्स मेरे को देखने को मिले जहाँ पे ये बोला गया था, आई कोट, आई एम जस्ट कोटिंग देम, वन ऑफ देम सेड कि विक्टिम तो गुड लुकिंग भी नहीं है, उसका रेप कौन करेगा। और एक और कमेंट था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कमेंट, बट उसका जिस्ट ये था कि जो लड़कियां होती है, कई लड़कियां जोर ज़बरदस्ती वाला एंजॉय करती है, कई लड़कियां रेप को एंजॉय करती हैं। ऐसे कमेंट्स फ्रीक्वेंटली आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं, और ऐसे इंसिडेंट्स हम लोग पहली बार नहीं देख रहे हैं। मोर ऑफन देन नॉट, फीमेल्स आर नॉट सेफ ऑनलाइन, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है। आप किसी भी एक्ट्रेस का प्रोफाइल खोल के देखो और आप उनके फ़ोटो के नीचे के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो काफ़ी गंदी गंदी चीज़ें आपको नोटिस करने को मिलेंगी। फॉरगेट एक्ट्रेसेस, कोई भी क्रिकेटर की वाइफ ही क्यों ना हो गई, या कोई फीमेल एथलीट ही क्यों ना हो गई, या कोई फीमेल पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो गई, कोई फीमेल कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो गई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स women more often than not are not safe online. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और इंडिया के लिए उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, विच इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, कंसिडरिंग हमारा मेडल टैली उतना अच्छा नहीं था इस साल ओलंपिक्स में। उसने एक अभी रिसेंटली एक कवर शूट किया था, और कई मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले जहाँ पे उसके कपड़ों के बारे में कमेंट किया जा रहा था। उसको ये बोला जा रहा था कि इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं, ये वाली ड्रेस मत पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो, विच इन इट सेल्फ इज वेरी वेरी सैडनिंग टू सी। और पता है ये कल्चर कहाँ से पनप रहा है? मीम कल्चर से। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव मीम्स, मैं मीम्स अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करती हूँ, मैं खुद रोस्ट वीडियोस बनाती हूँ, मैं खुद कमेंट्री और रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ जहाँ पे ह्यूमर इन्वॉल्व होता है, राइट? लेकिन पता है क्या है, जब से जियो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, जब से जियो आया है, जब से सोशल मीडिया का यूसेज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है थैंक्स टू जियो, तब से व्हाट आई फील इज़ कि क्रैश होना, गाली देना, रूड होना, एग्रेसिव बिहेव करना, डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बक देना बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है। स्पीकिंग ऑफ डार्क ह्यूमर, आई पर्सनली लव डार्क ह्यूमर, मुझे डार्क कॉमेडीज़ बहुत पसंद है। लेकिन हमको समझना होगा कि डार्क ह्यूमर एक स्किल होता है। डार्क ह्यूमर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है, किसी इंसान का मजाक उड़ाने के लिए नहीं होता है। डार्क ह्यूमर एक सिचुएशन का मजाक उड़ाता है, डार्क ह्यूमर एक सिनेरियो का मजाक बनाता है।
डार्क ह्यूमर कई बार एक सटायर होता है जो हमारे देश में करंट इवेंट्स चल रहे होते हैं या जिस तरीके के लोग होते हैं, जिस तरीके की हमारी सोसाइटी होती है, उन चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है. कमिंग बैक, थैंक्स टू द जियो इंटरनेट कल्चर एज आई वुड लाइक टू कॉल इट, लोग आज की डेट में सैवेज होने के नाम पर, डैंक होने के नाम पर, कूल होने के नाम पर दूसरों को रोस्ट कम और बुली ज़्यादा कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं है कि सारे रोस्टर्स और सारे मीम पेजेस बहुत ही ख़राब काम कर रहे हैं. कुछ ऐसे रोस्टर्स और कुछ ऐसे मीम पेजेस, कुछ ऐसे इंस्टाग्राम रील्स है जो बहुत ही फ़नी और बहुत ही एंटरटेनिंग भी होते हैं, जो सोशल इश्यूज़ को कॉल आउट करते हैं, जो हमारे समाज में जो स्टूपिड चीज़ें हो रही होती है उनको कॉल आउट कर रहे होते हैं, सटायर्स बना रहे होते हैं. कई स्टूपिड एडवर्टिजमेंट्स का वो लोग सटायर या मिमिक्री कर रहे होते हैं. कई बार जो सेलिब्रिटीज जिस तरीके के स्टूपिड स्टेटमेंट्स और इग्नोरेंट स्टेटमेंट्स पास करते हैं उन पे एक सटायर बनाना, पॉलिटिशियंस पे एक सटायर बनाना, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. लेकिन जो कई रोस्टर्स होते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मेजॉरिटी ऑफ देम, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल इन द रोस्टिंग कम्युनिटी, इन द यूट्यूब कम्युनिटी, इन द कंटेंट क्रिएशन स्पेस, जो कलर पे जोक्स बनाते हैं, जो किसी की गरीबी को लेके जोक्स बनाते हैं, जो अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहा होता है उसको लेके जोक्स बना रहे होते हैं, सेक्सिस्ट और बहुत ही ज़्यादा होमोफोबिक जोक्स बना रहे होते हैं कई लोग, महिलाओं पर खास कर कि रेप करने के नाम पर जोक्स बना रहे होते हैं, उनकी एज को लेके जोक्स बना रहे होते हैं, उनके कपड़ों को लेकर जोक्स बना रहे होते हैं, उन पे एसिड फेंकने के नाम पर जोक्स बना रहे होते हैं इन द नेम ऑफ डार्क ह्यूमर. वो मुझे पर्सनली गलत लगता है और वो गलत भी है. इन शॉर्ट, देयर इज अ डिफरेंस in calling out problematic individuals, calling out hypocrisy of individuals, and being a complete. The first one makes you good, makes you funny, makes you talented, but the second one makes you an A grade. एंड द वर्स्ट पार्ट इज वो लाइन अभी ब्लर हो गई है बिकॉज लोगों के प्रेफरेंसेस अलग है, लोगों के ह्यूमर प्रेफरेंसेस अलग है, तो वो लाइन अभी ब्लर हो गई है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये जितने भी रोस्टर्स होते हैं और इनके सो कॉल्ड फैंस होते हैं, ये लोग उस इंडिविजुअल जिसको ये लोग रोस्ट कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उस इंडिविजुअल को कई बार रोस्ट नहीं करते, उसको इंस्टाग्राम पे ये लोग बुली करते रहते हैं कमेंट्स पे, उसकी फैमिली को भी ये लोग कई बार घसीटते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से घसीटते हैं. खास करके जो इंडिविजुअल जिसके बारे में रोस्ट हो रहा होता है उनकी फीमेल फैमिली मेंबर्स को तो हरगिज ये लोग घसीटेंगे. और फीमेल फैमिली मेंबर्स को तो छोड़ ही दो, गॉड फॉरबिड अगर कोई फीमेल कंटेंट क्रिएटर को ये रोस्टर्स रोस्ट कर रहे होते हैं तो सारी हदें पार हो जाती हैं. लड़की को आर वर्ड, एस वर्ड, तरह तरह के MCBC की तो गालियाँ आती है इनके मुंह से, लेकिन तरह तरह के जो गंदे मैसेजेस होते हैं जो फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स को मिलते हैं, तरह तरह के गंद भर देते हैं इनके फैंस कमेंट सेक्शन में इन फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के, तरह तरह के बिलो द बेल्ट जोक्स बनाए जाते हैं इन फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, उनके रंग रूप को लेकर, उनके मेकअप को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर, उनके लाइफस्टाइल को लेकर तरह तरह के गंद फैलाए जाते हैं. उनको डेथ थ्रेट्स दे देना, उनको रेप थ्रेट्स दे देना तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है सोशल मीडिया पर. बेस्ट पार्ट इज कि ये जितने भी रोस्टर्स और इंटरनेट कमेंटेटर्स हैं ना, ये इन फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स को लॉजिकली काउंटर नहीं करते हैं, ना तो इनके साथ ये लोग डिबेट करना चाहते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि सारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स करेक्ट होती है, लेकिन एक डिबेट करने का एक तरीका भी होता है. अगर वो फीमेल कमेंटेटर हो गई या फीमेल रोस्टर हो गई तो एक डिबेट करने का तरीका भी होता है. लेकिन ये जो रोस्टर्स होते हैं ये लोग बहुत ही बिलो द बेल्ट जाते हैं. एंड यू नो व्हाट्स द एब्सोल्यूट वर्स्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस, दैट हम लड़कियां भी शामिल होती हैं किसी दूसरी लड़की को बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट गाली देने में, रेप थ्रेट देने में, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने में, उसकी लाइफस्टाइल चॉइसेस का मजाक उड़ाने में. हम लड़कियां भी, क्योंकि हमको
लड़कों से एट पार में होना होता है, हमको एक तरह की मेल वैलिडेशन चाहिए होती है। हम नहीं चाहते कि बाकी लड़के भी हमको रोस्ट करें, हम भी लड़कों के साथ घुल मिलना चाहते हैं, तो उस चक्कर में हम लोग लड़कियों को नीचा दिखाते हैं। एंड फॉरगेट women, even teenagers are themselves perpetrators and victims of this whole vicious cycle। कुछ ही टाइम पहले इसी साल हमने एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुना था कि जहाँ पे जो एक लड़की थी जिसने यूपी बोर्ड में टॉप किया था, 10th स्टैंडर्ड की वो स्टूडेंट थी, उसकी फोटो भी न्यूज़पेपर में आई थी, लेकिन उस लड़की को इतना ट्रोल किया गया सिंपली बिकॉज उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा बाल थे। वो सिर्फ एक 15 साल की बच्ची है, फॉर गॉड सेक। फेस पे बाल होना चाहे ज़्यादा हो या कम, बच्चों के लिए एंड लड़कियों के लिए भी बहुत नॉर्मल होता है। हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल जिसने ट्रोल्स को काउंटर किया एंड उसको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये सब चीज़ें किसी भी इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो कर सकती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने भी खुद अपने पास्ट में ऐसी इमेच्योर हरकतें की हैं, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स मैंने भी कई बार अपनी सोशल मीडिया ज़िंदगी में किए हैं। बिकॉज आई मीन एक तरह से इनग्रेन्ड होता है ये सब कि बाकी सब कर रहे हैं तुम भी करो, बाकी सब पावरफुल फील कर रहे हैं तुम भी करो, टू फील दैट पावर। बट when I look back in hindsight, I feel ashamed of myself। शर्म आती है अपना सोशल मीडिया पास देखते हुए 5 साल पहले, 10 साल पहले, बिकॉज उस टाइम समझ नहीं थी। अब जाके समझ आने लग गई है चीज़ें, और जब खुद पे बीतती है, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से खुद गुजर चुकी हूँ काफ़ी बारी, तो मुझे पता लगता है कि हाँ भाई, ऑनलाइन एक बहुत ही स्पेशली फॉर वुमेन काफ़ी ज़्यादा अनसेफ प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। एंड लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट कि इंटरनेट एक बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरे और आप जैसे लोग, आम लोग, फ्री में कंटेंट बना सकते हैं, फ्री में यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, फ्री में हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। आज जितनी भी हमको सुविधाएं मिली है आज के डेट में, चाहे वो दोस्त बनाना हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो गया, एंटरटेनमेंट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ही क्यों ना हो गए हो, कुछ भी हमको पोस्ट करना हो गया हो, कुछ नॉलेज ही क्यों ना हो गई हो, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ही क्यों ना हो गए हो, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के कारण ही पॉसिबल है। प्लीज़ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को बर्बाद मत कीजिए। एंड ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के बगैर भी हमारा समाज बहुत अच्छा था, हमारा समाज पहले से ही बहुत ख़राब था। इंटरनेट ने बस हमारे समाज को एक खुली छूट दे दी है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, फ्री स्पीच के नाम पर कुछ भी किसी के बारे में लिख सकते हैं, किसी को भी धमकी दे सकते हैं, किसी को भी रेप थ्रेट्स दे सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं इन ऑर्डर टू फील पावरफुल। सो ये थे मेरे कुछ पर्सनल थॉट्स जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। अगर आप मेरे व्यू से डिसएग्री करते हो या अग्री करते हो, या अगर आपके कुछ और सॉल्यूशंस हैं या कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ डू लीव योर थॉट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। Also make sure to subscribe to my channel, make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। एंड अगर आपको मैं पसंद आई हूँ या मेरे थॉट्स पसंद आए हैं, डू हिट द बेल आइकन, यू ऑल नो द रेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ये था मेरा एक थॉटफुल सा वीडियो रैंट जो भी है। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल वीडियो।